तो मैं डीके फाइनेंशियल एडवाइज़र आज आपको बताएंगे कि फौजी भाइयों के लिए करोड़पति कैसे बन सकते हैं। कुछ बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उन बातों को बिना जाने हुए आप करोड़पति नहीं बन सकते हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वो बातें कि फौजी आदमी जब अपने परिवार को छोड़ के जाता है तो पैसे तो उसको बहुत मिलते हैं लेकिन बचा नहीं पाता है। वो अपने ऐशो आराम में मतलब लग्जरी लाइफ जीना चाहता है और परिवार वालों के बारे में ज़्यादा सोचता है। परिवार वाले उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते। वो अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं और कोई पैसे की बचत नहीं होने देते। वो अपने तथा अपने रिश्तेदारों पर अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता है और उसके रिश्तेदार और उसके घर वाले कुछ सोचते नहीं है कि कितनी कठिनाई से पैसा आया है, कहाँ पे ड्यूटी किया तब पैसा आया, लेकिन वो पैसा खर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। हम ये नहीं बोलते अपने घर वालों को पैसा मत दो, मत खर्चा करो। जैसे आप सैलरी 50,000 कमाते हो तो उसमें से आधा खर्च कर लो, आधा बचा लो। ये नहीं कि पूरा का पूरा खर्च कर लिया, लास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। ये देखो, अब वो दिखावे के लिए ज़्यादा खर्च करता है। क्या? लाइबिलिटी जिसको बोलते हैं। लाइबिलिटी मतलब खर्चे को ही अमीरी समझ के आदमी ज़्यादा खर्च करता है। अच्छी अच्छी घड़ियाँ खरीदना, ये जैसे घड़ी हो गया, अच्छी अच्छी गाड़ी खरीदना, अच्छे अच्छे मोबाइल खरीदना, अच्छा अच्छा लैपटॉप खरीदना, इसमें पूरा पैसा फुल सैलरी। ठीक है, फुल सैलरी एक्सपेंड एक्सपेंड शेविंग जीरो। ठीक है, शेविंग जीरो हो गया। ठीक है, तो बचेगा क्या? लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। माना आपकी सैलरी 50,000 और आप पूरी सैलरी खर्च कर देते हो अपनों तथा अपने रिश्तेदारों पर, तो इस पर आप कंट्रोल करना है। मना नहीं किया बट कंट्रोल करना है। आप शुरू से बचाना शुरू करोगे तब आपके पास लास्ट में एक मोटी रकम होगी। ठीक है, ये देखो, घर वालों पर अपने आपसे नाराज़ हो जाना। जैसे आप समझदार होते हो, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है, फिर बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ने के लिए उसको खर्चा होगा, और भी खर्चे होते हैं, तो आप कुछ पैसा बचाना शुरू किया। तब तक आपकी सर्विस 10 साल 12 साल हो जाती है। जैसे ही आपने बचाना शुरू किया, घर वाले सोचते हैं ये पैसा देना बंद कर दिया। वो ये नहीं सोचता आपकी ज़रूरत है। आप नहीं ज़रूरत को पूरा करोगे, सेविंग नहीं करोगे, तो आप आगे जाके बच्चों को हायर एजुकेशन देना है, शादी करना है, कहाँ से पैसा आएगा? ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं और आपसे नाराज़ हो जाते हैं, आपको अलग कर देते हैं। तो आप अकेले हो गए। जो पैसा था आपने घर वालों पे खर्च कर दिया, आप खाली हाथ रह गए। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। देना भी है, मना नहीं करता हूँ, बट उस हिसाब से देना है कि आपके पास भी कुछ रहे और उनका भी काम चल जाए। ठीक है, ये देखो, खर्च पर कंट्रोल करना सीखो। 50,000 से 25,000 बचाना, बचत को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना। सवाल उठता है कि पैसा कहाँ लगाएं, कहाँ इतना ग्रोथ करेगा। आजकल हर एक जगह लूट मार हो रही है। कोई कौन सा टैक्स लगा रहा है, कोई कौन सी टैक्स लगा रहा है, पैसे काट ले रहा है, या फिर एफडी में 5-6% मिल रहा है। किस जगह लगाया जाए? तो आइए हम बताते हैं आपको। ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, वो भी इंडेक्स में और एसआईपी के द्वारा। आप इंडेक्स में, ये देखो, इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये इंडेक्स में इन्वेस्ट करो और एसआईपी करो, एक मुश्त भी नहीं देना। और किस में करो? जैसे निफ्टी 20, ये निफ्टी का इंडेक्स है। निफ्टी 20 सेम निफ्टी की तरह चलता है। और ये बैंक 20, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, ये भी बैंक निफ्टी की तरह चला है। आईटी 20, जितने भी आईटी के शेयर हैं उनसे मिलाकर एक आईटी 20 इंडेक्स बनाया गया है। ये भी आईटी के द्वारा ही चलता है। एसबीआई निफ्टी 50, ठीक है, एसबीआई निफ्टी 50 का एक इंडेक्स है, वो भी एसबीआई और निफ्टी की ही। जितनी स्पीड में वो बढ़ेगा कम होगा, उतना ये भी बढ़ेगा कम होगा। ठीक है, तो आप इनमें करिए। ये क्या है? रिस्क फ्री, रिस्क फ्री, रिस्क फ्री इंडेक्स है। ठीक है, इनमें कोई रिस्क नहीं। ठीक है, आप इनमें इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है,
आइए देखते हैं आगे क्या है। ये देखो, नए सैनिकों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है, जो कि 3 से 5 साल जिसका सर्विस हुआ है इस बीच में, ठीक है। इस बीच में हमें पता है कि सैनिक शेयर मार्केट में करके शेयर मार्केटिंग करते हैं, पर हर महीने ज़्यादा लाभ उठाने की चाहत में अपना पैसा खोते रहते हैं और महीने में लॉस, हर बार लॉस बुक करते रहते हैं, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिलता है। इनके पास टाइम की कमी है, प्लस नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ टाइम। ये किसी भी स्टॉक में इतना अध्ययन नहीं कर पाते हैं, ना ही टाइम दे पाते हैं, ठीक है। इस वजह से इन लोगों को लॉस ज़्यादा होता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है, आपका लॉस फ्री होगा और आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ये देखो, अब ऊपर बताए गए 4 इंडेक्स में इन्वेस्ट करें और 20 साल में करोड़ बनाओ, कमाओ, आपको लॉस होगा ही नहीं, ठीक। ये लॉस फ्री है, एकदम लॉस होगा ही नहीं, ठीक है, और करोड़पति बन जाओगे। तो आपको, ठीक है, वो भी करना है। साथ साथ में एक और है जो कि आपको कैलकुलेटर के द्वारा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे करोड़पति बनोगे, ठीक है। देखो, आइए आपको दिखाते हैं। ये रहा, मान लो आपने 25,000 पर मंथ, इतना 25,000 पर मंथ, और 24% के हिसाब से यदि आपको रिटर्न मिलता है तो 20 साल में आपके पास कितना पैसा हो जाएगा। आपने इन्वेस्ट किया है मात्र 60 लाख, आपके पास कितना होगा 14 करोड़ 64,83,137 रुपीज़। देख लो कितना बड़ा अमाउंट है, ठीक है। क्योंकि इस अमाउंट को हम सोच के 1 करोड़ भी कमाने के लिए सोचना पड़ता है। ये देखिए, आइए मान लो आप 25,000 ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, 24% ही रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन 10 साल में आप 1 करोड़ 24 लाख, ठीक है। आपने मात्र कितना 30 लाख इन्वेस्ट किया, बट 10 साल में आपके पास करोड़ बन गया, ठीक, आप करोड़पति बन गए, ठीक है। तो सैनिक आराम से करोड़पति बन सकता है, यदि वो अपने पैसे का ठीक से मैनेजमेंट करे। मैं आपको ये अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप 24% कैसे कमा सकते हो, वो भी ऑप्शन सेलिंग के द्वारा। ये बिल्कुल रिस्क फ्री हमारा आइडिया है, वो हम आपको अगले वीडियो में भेजेंगे, ठीक है। आप 24% कमाना बिल्कुल ईजी है और बिल्कुल लॉस भी नहीं होगा। तो ये रिस्क फ्री प्लान है, इंडेक्स है। इंडेक्स में आप आंख बंद करके इन्वेस्ट करते रहो और भूल जाओ कि हमने कोई पैसा लगाया भी है, और आपका पैसा वो 10 साल बाद देखो आप करोड़पति। नहीं तो आप 30 साल सर्विस करके भी चले जाते हो, फिर भी आपके पास 50 लाख भी नहीं होता, ठीक है। 50 लाख इतना पैसा भी नहीं हो पाता है। आप इस प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करो, हर महीने 25,000, और आप यही इसी को साल बढ़ा दो, 20 साल कर दिया। ये देखो, जैसे आपने 20 साल किया वैसे ही एकदम 14 लाख रुपए का, मतलब 13 लाख रुपए बढ़ गए, 13 करोड़, 13 करोड़, ठीक है। यही आप यदि इसको 30 ईयर कर दोगे, 30 ईयर, ठीक है, तो कितना बढ़ेगा आपको अंदाजा है, कम से कम 50 करोड़, ठीक है। 50 करोड़ हो जाए। जो इनकी सर्विस 5 ईयर है वो आराम से 20 ईयर के लिए कर सकते हैं इन्वेस्टिंग। तो आपके समझ लो करोड़ क्या, अरबों के बगल में पैसे हो जाएंगे। यही नहीं कि हम 25 ही करेंगे, 25 तो शुरुआत करेंगे, जैसे जैसे आपका इंक्रीजमेंट, जैसे जैसे आपका DA बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आप इन्वेस्टिंग को 30,000, 32,000 ऐसे करते रहो, 35,000 या लास्ट में 40,000 इतना तक कर दो, ठीक है। फिर देखो आपका करोड़, इसमें तो मैंने करोड़ की बात की, तो 1 अरब
आप एक अरबपति आराम से बन सकते हो, ठीक है। बट आपको घर को चलाना और पैसे को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने भविष्य के लिए अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए और अपना ख्याल रखते हुए, ताकि आपको पेंशन जाते समय कोई परेशानी ना हो, बच्चों की शादी के लिए या घर बनाना या कोई गाड़ी खरीदना, तो आप उस जब आप 30 साल बाद आउट होंगे तो आपके पास, मैंने करोड़ बताया लेकिन अरबों रुपए आपके पास होगा। 1 अरब रुपए तो सोच, मतलब अरबों का नाम सुन के दिल थोड़ा सा धड़कने लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो हाय गाइस, मेरा आपके लिए यही रिक्वेस्ट है कि आप इन्वेस्ट करिए और अपना लाइफ को एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।